ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रोनोमिनल वर्ब्स कैसे यूज होते हैं एंड उनका कॉन्जुगेशन औरों से अलग कैसे है। क्योंकि हम एक जैसे 4-5 कॉन्जुगेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें याद हो जाएगा कि हम ये कॉन्जुगेशन नहीं बताया था कि ये प्रोनोमिनल वर्ब है, राइट। सो हम ऐसे कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं किसी वर्ब को देखकर कि यार ये वर्ब तो मैंने पढ़ी नहीं, ये सापले क्या होता है ना। जैसे जमापेल हम इतने दिनों से सुन रहे थे पर हमें नहीं पता था कि जमापेल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हम नॉर्मल जो हमने वर्ब्स की कैटेगरी पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि ER है, लेकिन यहाँ पे म तो कहीं नहीं लग रहा आगे, राइट। सो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अब ये वर्ब्स कौन कौन से वर्ब्स हैं जो हमारे खुद पे अप्लाई होते हैं, खुद के एक्शंस को बताते हैं, लाइक टू वन सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ। Saluatus, कैसे हैं आप सब? Como estaba tu la monde? Je m'appelle ज्योति एंड je vais bien, यानी कि मेरा नाम ज्योति है और मैं बहुत अच्छी हूँ, राइट। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही। सो आप लोग निश्चिंत रहिए। सो हमने क्या स्टार्ट किया था? प्रोनोमिनल वर्ब्स। तो प्रोनोमिनल वर्ब्स में हम डेफिनेशन कवर कर चुके हैं और मैंने उसकी कॉन्जुगेशन भी आपको बता चुकी हूँ। सो आज हम करने वाले हैं, करेंगे भाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे एक भी नोटिफिकेशन छूट ना जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोनोमिनल वर्ब्स का लाइक एक लिस्ट लेके आई हूँ, बेसिकली जो नॉर्मल डेली लाइफ प्रोनोमिनल वर्ब्स है उसका, ठीक है। सो हम करने वाले हैं और वो नॉर्मल मतलब डिफरेंट एंडिंग्स के साथ होंगे, जैसे कि कुछ ER एंडिंग है, कुछ IR एंडिंग है, कुछ RE एंडिंग है, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रोनोमिनल वर्ब्स कैसे यूज होते हैं एंड उनका कॉन्जुगेशन औरों से अलग कैसे है। क्योंकि हम एक जैसे 4-5 कॉन्जुगेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें याद हो जाएगा कि हम ये कॉन्जुगेशन नहीं बताया था कि ये प्रोनोमिनल वर्ब है, राइट। सो हम ऐसे कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं किसी वर्ब को देखकर कि यार ये वर्ब तो मैंने पढ़ी नहीं, ये सापले क्या होता है ना। जैसे जमापेल हम इतने दिनों से सुन रहे थे पर हमें नहीं पता था कि जमापेल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हम नॉर्मल जो हमने वर्ब्स की कैटेगरी पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि ER है, लेकिन यहाँ पे म तो कहीं नहीं लग रहा आगे, राइट। सो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अब ये वर्ब्स कौन कौन से वर्ब्स हैं जो हमारे खुद पे अप्लाई होते हैं, खुद के एक्शंस को बताते हैं, लाइक टू वन सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला 1 मिनट रुक जाइए मार्कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लावे। डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि पिछले सेशन में बताया था कि लावे का मतलब होता है टू वॉश वन सेल्फ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये स लावे। प्रोनोमिनल वर्ब्स हमेशा कैसे होते हैं? स से स्टार्ट होता है, राइट। सो अगर स लावे, टू वॉश वन सेल्फ, मैं खुद ही नहाऊंगी ना, मैं खुद को खुद ही धोऊंगी, दूसरा आके मुझे धोएगा तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। अब आप समझ सकते हैं किस वे में धो रहा है वो, ठीक है। अब किसी बैट लिया, मम्मी ने धो डाला भाई, ठीक है, मम्मी ने धो डाला, वो अलग धोना है, राइट। नहाना, ड्रेस करना, ब्रश करना, कुछ एक्टिविटीज है हमारी लाइफ में जो हम खुद के साथ ही करते हैं और उसी को नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। सो ये मैं कैप्स में लिख दूं, यहाँ पे नो कैप्स में लिख दूं कि इसी को नॉर्मल माना जाता है, कृपया ज्यादा डीप में ना जाएं, ठीक है। सो स लावे यानी कि टू वॉश वन सेल्फ। फिर उसके बाद आता है अपना दूसरा वर्ब है, नॉर्मल ER एंडिंग वर्ब है। सो नॉर्मल ER एंडिंग की कॉन्जुगेशन ही फॉलो करेगा ये। साइड में हम एक लिख लेते हैं कि इसके संग क्या आता है। ज के साथ आता है म, त्यू के साथ आता है त, एंड यहाँ पर वर्ब की जो भी कॉन्जुगेशन होगी अकॉर्डिंग टू एंडिंग, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू एंडिंग सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होता है। सो बस हमारा जो ऐड हो रहा है वो हमें सीखना जरूरी है, ठीक है। एल के साथ क्या आता है अपना? स आता है। नू आता है। वू के साथ वू आता है। एंड इल प्लूरल के साथ भी स आता है, ठीक है।
ये स लगाने का मतलब ये है कि वन सेल्फ, जो एक्शंस हमारे पे हो रहे हैं उस वर्ब्स को दर्शाने के लिए एक अलग से ये बनाया गया प्रोनोमिनल वर्ब्स की कैटेगरी, जो उन स्पेशल वर्ब्स के सारे स्पेशल वर्ब्स को इकट्ठा करता है और अपने अंदर समा लेता है, राइट। सो ये बहुत ही, इससे ज़्यादा आसान भाषा में मैं नहीं समझा पाऊंगी या कोई नहीं समझा पाएगा, है ना। सो स ब्रोशे, टू ब्रश। अब ये ब्रश आप खुद को करते हो या किसी को करवाते हैं, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है स लवे। लवे का मतलब होता है टू वेक अप, टू वेक अप। आप खुद ही उठते होगे, आप खुद को खुद ही बेड से उठाते हो ना, कोई दूसरा आके ऐसे धक्का मार के तो नहीं उठा देता कि भाई उठ, टांग पकड़ा और उठा दिया। हाँ मानती हूँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं माना जाता, उसे नॉर्मल कैटेगरी में नहीं माना जाता कि कोई टांग पकड़ के आपको खींच रहा सुबह सुबह, भाई उठ के रैप्टा धर देते हम तो, ठीक है, कि भाई मेरी नींद क्यों खराब करी तूने। प्यार से उठा रहा हो तो अलग मैटर है ना। सो स लवे टू वेक अप, क्या है, स लवे इज टू वेक अप। ऐसे ही हमारा आता है स एम्यूजे। एम्यूजे इज टू इंजॉय, टू इंजॉय वन सेल्फ। जैसे कि हम अगर कोई बाहर जा रहा है, घूमने जा रहा है, चाहे मम्मी हो पापा हो भाई हो, तो हम कहते हैं ना एंजॉय योर सेल्फ। तो वो क्या हो रहा है, वो खुद से एंजॉय करेंगे, वो खुद को उस स्थिति में लाना वो उनकी ही जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सो वहां पर हम प्रोनोमिनल वर्ब्स यूज करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि टू एंजॉय वन सेल्फ डेली लाइफ एक्टिविटीज, डेली लाइफ कन्वर्सेशन में काफी यूज होता है, ठीक है। स एम्यूजे। अब यहाँ पर हमने सारे ही ऑलमोस्ट ईआर एंडिंग वर्ब्स की है। एक आरी भी ले लेते हैं यार। आरी में हम क्या लिख सकते हैं, सारते, नहीं वो भी चलो लिख ही लेते हैं। सारते यानी कि क्या मतलब होता है इसका, टू स्टॉप, टू स्टॉप। 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब हम आरी एंडिंग वर्ब्स के लिए सातौंद्र, राइट। 6th इज सातौंद्र। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आतौंद्र ये वैसे भी एग्जिस्ट करता है एंड सातौंद्र भी एग्जिस्ट करता है। इसका मीनिंग आप खुद देखिए एंड दोनों का डिफरेंस जरूर बताइए। कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हम तो बैठे ही हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिखिए क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो सारे नॉर्मल हमारा हो गया ये आरी एंडिंग वर्ब्स। आरी एंडिंग वर्ब्स के लिए मैं ले लेती हूँ 1 से 2 एग्जाम्पल आर ई एंड आई आर का भी लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो IR एंडिंग वर्ब्स। IR एंडिंग वर्ब्स का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अभी मुझे एक याद आ रहा है, मैं आपको बता दूंगी। सासुआर। सासुआर इज टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन यानी आप खुद को खुद ही बैठाओगे। जैसे हम कहते हैं ना इंस्टॉलेवू, इंस्टॉलेवू यानी कि इंस्टॉल योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खुद को इंस्टॉल कर लो, खुद को अपडेट कर लो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ज़माने में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल योरसेल्फ यानी कि सिट डाउन, राइट, सिट डाउन, इंस्टॉलेवू। बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे बस थोड़ा सा सब्र बना के चलिए, क्योंकि धीरे धीरे सीखेंगे पर अच्छा सीखेंगे। सासुआर इज टू सिट डाउन, सासुआर इज टू सिट डाउन। एक हम आर ई एंडिंग वर्ब्स भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 7 वर्ब्स हो गए अपने। 8 में हम ले सकते हैं हाँ तैर। तैर इसका मतलब होता है टू कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट, राइट, टू कीप क्वाइट। तो हमारा क्या हो गया, स लावे टू वॉश वन सेल्फ, स लवे टू वेक अप। टू वेक अप, टू गेट अप के लिए अलग से वर्ब होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। टू वेक अप एंड टू गेट अप में डिफरेंस है एंड उस डिफरेंस कंटेक्स्ट में डिफरेंस होता है बेसिकली। तो कंटेक्स्ट में डिफरेंस है, उसको देखने के लिए आप
वो वर्ब देखिए एंड दोनों का डिफरेंस फाइंड करके दोनों के लिए सेंटेंसेस बनाइए, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना ना जब मैं ये पढ़ रही थी वर्ब्स तो मैंने खूब सारे सेंटेंसेस बनाए। तो मैं यही आपको भी सजेस्ट करूँगी, खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे आपको ये वर्ब्स ना टिप्स पे याद होंगी, उसकी कॉन्जुगेशन याद होगी। रोज 10 कॉन्जुगेशंस लिखिए, रोज उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उससे रिलेटेड जितने वोकैब होंगे ना आपके पास खुद आएंगे दिमाग में कि भाई ये ऐसे हो रहा है, इसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे। उत्सुकता जब तक नहीं आती ना, जब तक ईगरनेस नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, तो हम नहीं सीख सकते, है ना। तो वो ईगरनेस हमें खुद से लानी पड़ती है। तो ये भी प्रोनोमिनल वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें खुद से करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे हो गए 8 वर्ब्स मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है, बहुत सारे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक प्रोनोमिनल वर्ब्स की जो बेसिक या मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स होंगी उसके लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगी, आप देखिए एंड मुझे बताइए कि उसके अलावा भी अगर आप कोई नया वर्ब जानना चाहते हैं। नया वर्ब तो मैं खुद से तो लाऊंगी नहीं, नया वर्ब आप अगर कोई उसके अलावा देखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अवॉय।